मनिहारी प्रखंड स्थित गोगाबिल झील इन दिनों ग्रीष्मकालीन प्रवासी पक्षी पतिरंगा का प्रजनन स्थल बन गया है, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। पतिरंगा पक्षियों ने मनिहारी पूर्णिया फोन लेन के किनारे 50 से ज्यादा घोंसले बनाए हैं और अपने बच्चों का पोषण कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूं तो कटिहार का गोगाबिल झील प्रवासी पक्षियों के प्रवास के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों यहाँ ग्रीष्मकालीन प्रवासी पक्षी पतिरंगा अपने बच्चों का प्रजनन भी कर रही हैं। दरअसल जिले के मनिहारी प्रखंड के अंतिम छोर से पूर्णिया तक बने नेशनल हाईवे 131A पर रोड ओवर ब्रिज बना है। उस ऊंचे टीले में प्रवासी पक्षी पतिरंगा, जिसे ब्लू टेल्ड बी ईटर भी कहते हैं, वह घोंसला बनाकर अपने बच्चों का पोषण कर रही हैं। इसको लेकर पर्यावरणविद एवं पक्षी विशेषज्ञ दीपक कुमार ने बताया कि पतिरंगा पक्षियों ने हाईवे के किनारे करीब 50 घोंसले बनाए हैं। इन पक्षियों के घोंसले 4 से 5 फीट की गहराई में होते हैं। इसी सुरंग में मादा अपने अंडे देती है। मुख्य कारण यहाँ पर आने का होता है कि यहाँ पर गंगा का जो कछार वाला क्षेत्र है या जहाँ पर बालू और मिट्टी का जो टीला बना रहता है, वहाँ पर ये 4-5 फीट की सुरंग बना करके उसमें प्रजनन करने के लिए आता है ये पक्षी। दीपक कुमार ने बताया कि फिलहाल NH 131A में इन पक्षियों की चहचहाहट से पूरा इलाका खुशनुमा बना हुआ है। पतिरंगा पक्षी कीट पतंगों के शिकार में महारत होते हैं। उनका खाना मधुमक्खी, कीड़ा मकोड़ा होता है। ये पक्षी मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं और गर्मी खत्म होने के बाद अक्टूबर महीने तक अपने प्रवास के लिए दूसरे गर्म इलाके में चले जाते हैं। लेकिन इस बीच मानसून के मौसम में यह अपने बच्चों का प्रजनन करते हैं। मखाना का खेती भी बगल में होता है, तो पानी की उपस्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। तो चिड़ियों बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में पक्षियाँ सबसे अधिक उस स्थान को पसंद करती है जहाँ पर पानी भी उपलब्ध हो, आवासीय स्थल भी उपलब्ध हो और उसके लिए भोजन की पर्याप्त सुविधा हो। दीपक कुमार ने सर्वेक्षण में पाया कि इस 4 लेन वाली सड़क पर इन पक्षियों के लिए अपने बच्चों को भोजन खिलाने में चलती गाड़ियों से बाधा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये पक्षी अपना ठिकाना नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में कीट पतंगों की संख्या अधिक है। कीड़े मकोड़े उनके बढ़ते बच्चों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि उसमें काफी प्रोटीन रहता है। 2 तरह का होता है, एक लंबी दूरी की प्रवास, एक छोटी दूरी की प्रवास। तो ये छोटी दूरी की प्रवास हमारे देश में करता है, और जब ठंडा का मौसम बढ़ने लगता है तो ठंडा जब बढ़ता है तो ये गर्म क्षेत्र की तरफ पलायन कर जाता है। और हमारे यहाँ जो इसका जो मुख्य उपस्थिति होती है, हमारे यहाँ जो मानसून का जो समय होता है, वो इसका यहाँ पर ये प्रजनन काल होता है, और प्रजनन के बाद ये अक्टूबर नवंबर में फिर यहाँ से वापस हो जाती है।